तो भाई आज हम एक नए पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम दो चीज़ पढ़ेंगे और वे हैं आपकी सदिश राशि और जी अदिश राशि। ठीक है, तो जी पहले आप हेडिंग डाल लो अदिश राशि। इंग्लिश में कहते हैं इनको स्केलर क्वांटिटी। तो अदिश राशि भाई कौन सी हो? अदिश राशि को अगर जो हमने किसी अदिश राशि को बताना, उसकी व्याख्या करनी, तो केवल परिमाण से पता चल जाएगा, यानी कि उसमें हमने दिशा की जरूरत नहीं होती। इसके देखो नाम से क्लियर है, अदिश यानी कि दिशा नहीं, तो हमने इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती। यानी कि अगर जो हम परिमाण कहते तो हमारा काम चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर हम कह रहे हैं कि ये कोई व्यक्ति है या वस्तु है, इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है जी, तो इसमें हमने कोई दिशा की जरूरत नहीं, इसमें हमें कोई दिशा की जरूरत नहीं पड़ी। कहोगे कि जी किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 5 किलो किस तरह हो सकता है भाई? 50 किलोग्राम का। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमें किसी भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ी। अगर जो हम कह रहे हैं कि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में लगा समय, ठीक है, टी जी हमारा 10 सेकंड है, तो यहाँ भी हमने कोई दिशा की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो नहीं जी 10 सेकंड पश्चिम 10 सेकंड पूर्व, ऐसा तो कुछ नहीं। तो यानी कि जो अदिश राशियाँ होंगी हमारी, उनमें हमारा बिना दिशा के काम चल जाएगा। यानी कि अगर जो हम दिशा ना कह रहे हैं तो हमारा काम चल जाएगा। इनको उनको बताने के लिए हमने किसी भी दिशा की जरूरत नहीं है। द्रव्यमान समय, लंबाई, ठीक भाई, दूरी, चाल, दूरी का मतलब डिस्टेंस, चाल, स्पीड, और आगे भी दूसरी बहुत सी ये हमारे अदिश राशियां हैं। ठीक भाई, अब है भाई सदिश राशि। और सदिश राशि में अगर जो हमने कोई सदिश राशि को बताना, तो उसमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड से हमारा काम नहीं चलना। ठीक है, उसमें हमें कोई ना कोई दिशा डालनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि सदिश राशि को अगर जो हमने किसी से पूर्ण रूप से समझाना, तो उसमें हमें दिशा चाहिएगी। ठीक है, तो इसमें क्या चाहिएगा सदिश राशि में? एक तो आपका परिमाण चाहिएगा, और परिमाण के साथ साथ कोई ना कोई दिशा। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल जैसे विस्थापन है, तो विस्थापन में परिमाण भी होगा, और वो विस्थापन हुआ किधर? उत्तर की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, तो यानी कि उसमें दिशा भी चाहिए आपकी। इसी प्रकार वेग, वस्तु जा रही 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रही, तो वो जा रही किधर भाई? उत्तर की ओर जा रही या पूर्व की ओर जा रही, तो यानी कि उसमें भी हमने दिशा डालनी पड़ेगी। फिर इसी प्रकार ले लो त्वरण, त्वरण में भी दिशा होगी, मात्रक भी चाहिएगा, यानी कि परिमाण भी चाहिएगा और दिशा भी चाहिएगी। बल, यानी कि आपसे बता दिया किसी ने कि 5 न्यूटन का ये वस्तु है, इस पर 5 न्यूटन का बल लगाओ, तो यहाँ से काम थोड़े ही हो गया। वो व्यक्ति तो इस वस्तु को यहाँ लाना चाह रहा, और आपने 5 न्यूटन का बल लगा दिया इधर, तो फिर वो गुस्सा जाएगा, उसने कहा तो था इधर, तो यानी कि गलती उसी की है। उसने आपसे बताना था
कि भाई 5 न्यूटन का बल इस दिशा में लगाओ, कौन सी भी दिशा हो गया फ्रेम के अनुसार। और दूसरी इसी प्रकार बल सदिश राशि होगी गुरुत्वीय त्वरण, आगे पढ़ेंगे। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारी की सारी सदिश राशियां। ठीक भाई। अच्छा जी, अब जो हमने इनको निरूपित करना है, यानी कि इनका हम रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इनको अगर जो हमने दिखाना हो तो किस तरह दिखावेंगे। तो इसका एक बहुत आसान और सिंपल सा तरीका ये है कि आप इनको तीर से रिप्रेजेंट कर सको, यानी कि आप किसी भी सदिश राशि को तीर से दिखा सको। इसमें दो चीज होंगी तीर में, एक तो तीर की है नोक, ये तो बतावेगी उस सदिश राशि की दिशा को, ठीक है। और दूसरी होगी तीर की लंबाई, ये बताएगी उसका परिमाण। समझे? देखो किस तरह हमसे दिया गया कि जी आपको दो सदिश राशियों का निरूपण करना है। एक है, कोई कार है, वो 20 मीटर प्रति सेकंड पूर्व दिशा में जा रही है, उसका वेग है भाई। दूसरी कार है, उसका वेग है 60 मीटर प्रति सेकंड, ये उत्तर में जा रही है जी आपकी गाड़ी। तो ये हमने क्या करना है, इनका रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये हमने दिखानी है। तो भाई जैसा आपने पता कि कोई भी कागज लो, उसमें जो ऊपर की दिशा हो उसको हम उत्तर कहेंगे, नॉर्थ, और ये आपकी ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चलो सारे लो, सारे लिख दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो अब हमने 20 मीटर प्रति सेकंड पूर्व दिखाना है, तो इसमें हम ले लेंगे एक यूनिट, यानी कि एक पैमाना। पैमाने में क्या मान लेंगे कि जो हम 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, उसको हम मान लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि अगर जो हम यहाँ से, ये हमारा क्या हो गया पैमाना, यानी कि अगर जो मैं यहाँ से कोई 1 सेंटीमीटर लाइन खींचूंगा तो उसका मतलब हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है जी। अब देखो ये 20 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि हम 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे, और किस दिशा में खींचेंगे, पूर्व दिशा में। तो अगर जो हम एक ए सदिश का, यानी कि इस सदिश का रिप्रेजेंटेशन करना चाहे तो हम 2 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर यहाँ तक होगी और 2 सेंटीमीटर यहाँ तक होगी, और दिशा पूर्व। तो इसका मतलब हो गया कि ये 20 मीटर पर सेकंड पूर्व दिशा में, ये हमने ए सदिश, यानी कि पहले सदिश का रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब जो अगर वो कहे कि 60 मीटर प्रति सेकंड उत्तर, तो हमें किस तरह करना पड़ेगा, हमने 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन, समझे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया आपके 60 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अगर जो हम बी का करें तो वो कुछ इस तरह होगा भाई, 6 सेंटीमीटर लाइन खींचनी, उत्तर दिशा में खींचनी, यानी कि ऊपर की ओर। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, और ये हो गया आपकी 6। ये तो हमने समझाने के लिए कर दी, वैसे बस आपने क्या करना है, एक फीटी रखनी है और इस तरह 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, और ये काटी वाटी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने समझाने के लिए किया, समझ गए। और ये एरो का तीर लगा दिया इधर, क्योंकि नॉर्थ में है भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 60 मीटर प्रति सेकंड उत्तर। बस इसका जरा मतलब छोटा सा ब्रीफ में रिवीजन, किसी भी सदिश राशि को हम एक तीर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकें,
ठीक है। उसमें जो है तीर की नोक होगी, ये सदिश राशि की दिशा को निरूपित करेगी, और जो इसकी लंबाई है इसके परिमाण को। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो बस एक तरीका और देख लो इनको निरूपित करने का। इनको हम अल्फाबेट को, इनको मतलब सदिश को हम अल्फाबेट के अक्षर ले लो, कैपिटल ले लो या स्मॉल ले लो, ठीक है। और जी ये तो हो गया आपका ए मान लो। और अगर हम इस पर एरो लगा दे तो ये हमारा सदिश बन गया। और इस सदिश का मतलब कुछ भी हो सके, यानी कि मान लो आप इसको 20 मीटर प्रति सेकंड उत्तर ही मान लो। समझ गए। अच्छा, और ऐसा भी मिलेगा आपको, यानी कि बी वेक्टर 10 न्यूटन, ये बल का मात्रक हो गया, ये पश्चिम में लग गया। ठीक है। अच्छा जी, इतनी बात तो समझ में आई। ऐसा भी मिल जाएगा आपको, ये तो स्मॉल चल रहे, कैपिटल में किस तरह, ए वेक्टर इज इक्वल टू 16 मीटर पूरब, यानी कि विस्थापन हो गया आपका। तो इनमें ये तो बात आपकी समझ में आ रही। यहाँ से एक बात और है, अगर जो हम इनके ऊपर से एरो हटा दें, क्या करते हैं, एरो हटा दें, तो यानी कि अब हम अगर जो ओनली हमने इससे इसमें से केवल ए लिख दिया, तो इसको बोल लेंगे कि ये इस सदिश का मापांक है या परिमाण है। समझ गए। अगर हमने देखो ये सदिश है, इसमें यानी कि इसमें एक परिमाण है, परिमाण तो ये होगा इतना, और दिशा हो गई ये। तो अगर जो मैं इसके ऊपर से एरो हटा दूं तो इसको बोल लेंगे परिमाण, और परिमाण में क्या लिखे जाएगा, ओनली 20 मीटर प्रति सेकंड। अब ये सदिश निरा, यानी कि अब ये सदिश का केवल परिमाण की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने इसमें से एरो भगा दिया। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, सदिश यानी कि ये जो सदिश आपका बी वेक्टर है, इसके परिमाण, जो इसका परिमाण होगा वो बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ उसका मान है 10 न्यूटन। ठीक है जी। इसी प्रकार जो ये आपका सदिश है ए वेक्टर, अगर जो मैं ओनली ए लिख रहा, एरो हटा दिया, तो ये आपका आ गया 16 मीटर। और इसको बोल लेंगे कि हम ये ए वेक्टर का परिमाण क्या है, ए है, ए वेक्टर का परिमाण क्या है, ए है, और उसका ये मान है भाई। ठीक है। एक तो तरीका ये है कि इनके ऊपर से हम एरो हटा दें। दूसरा तरीका एक और है कि हम वेक्टर को ही मोड ले लें, यानी कि वेक्टर का ही मोड ले लें, यानी कि ए ये था और इसका मॉड्यूलस दे दिया। तो इसका मतलब भी यही है, ये क्या कर देगा, इसमें से दिशा हटा देगा, और बराबर में मतलब इसकी वैल्यू ये ए यानी कि इसका परिमाण ही है, चाहे आप इसको इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो। इसी प्रकार इसको हम क्या लिख रहे हैं, अगर जो आप तीर भी रख रहे हैं और आप परिमाण लिखना चाह रहे हैं तो आपने मोड लगाना पड़ेगा, तो चाहे तो आप इस तरह लिखो या फिर ये लिख दो। इसी प्रकार चाहे तो फिर अगर जो आप ओनली परिमाण की बात कर रहे हैं और तीर भी लगाना चाह रहे हैं तो आपने मोड लेना पड़ेगा, और जी इसका मान भी यानी कि वो ही काम है, सेम टू सेम। ठीक है जी। अब हमने करना है जी सदिशों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब देख लो जी कैसे कैसे सदिश हो। ठीक है। तो नंबर ए पे आते हैं आपके समान सदिश, यानी कि दो सदिश दे दिए हमने, समान सदिश। ठीक भाई, समान सदिश।
यानी कि आपसे पूछ लिया कि एक तो है आपका ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, ये दो सदिश है, ये समान किस कंडीशन में होंगे? तो भाई ये समान केवल तभी होंगे, नंबर एक तो इन दोनों के परिमाण समान होने चाहिए। परिमाण समान। नंबर दो दिशा समान, यानी कि अगर जो किन्हीं दो सदिशों की दिशा भी समान होगी और परिमाण भी समान हो गया तो उन सदिशों को हम कहेंगे समान सदिश। देखो मान लो ये है आपका ए वेक्टर और ये हो गया आपका बी वेक्टर। अच्छा ये होगा आपका बी वेक्टर। तो यहाँ देखो दिशा दोनों की समान है लेकिन परिमाण समान नहीं, ठीक है। और समान होने के लिए, इन दोनों को समान होने के लिए, यानी कि यहाँ से अगर जो हमने बराबर का निशान लगाना है तो इसका मतलब यह दिशा भी समान है और परिमाण भी समान है, लेकिन यहाँ परिमाण समान नहीं है तो हम इसका परिमाण समान कर दिया। दोनों की दिशा तो सेम थी, लंबाई बराबर कर दी। तो अब हम लिख सकें कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। कोई डाउट? मेरे हिसाब से तो होगा नहीं। अब आगे चलो। दूसरा जो सदिश हो, यानी कि जिनकी वह है दूसरी कैटेगरी विपरीत सदिश। विपरीत का मतलब अपोजिट। विपरीत सदिश में क्या होगा जी? परिमाण दोनों का परिमाण समान, यानी कि दोनों का परिमाण समान होगा, लेकिन दिशा बिल्कुल उल्टी। यानी कि बस दिशा क्या कर लो, विपरीत दिशा। और विपरीत का मतलब 180 अंश, बिल्कुल उल्टी। ठीक है, देखो ये होगा आपका ए वेक्टर और ये मान लो आपका बी वेक्टर। ठीक है, इनको हम क्या विपरीत सदिश कह सके? क्या हम ये कह सके कि जो बी है वो ए का विपरीत सदिश है? तो देखो इसमें दिशा तो बिल्कुल उल्टी होगी, इसकी दिशा इधर यानी कि पूरब और इसकी दिशा बिल्कुल पश्चिम। दूसरी कंडीशन तो पास होगी, पहली कंडीशन परिमाण पास नहीं हुए, तो यानी कि अगर जो कोई विपरीत है तो उसका परिमाण भी समान होना चाहिए, जितनी लंबाई इस एरो की उतनी इसकी। तो यहाँ से ये पास। और विपरीत को अगर जो हमने दो सदिश एक दूसरे के विपरीत लिखने तो हमने क्या करना पड़ेगा जी? ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। ये विपरीत सदिश को लिखने का तरीका है। क्या कहा कि सब कुछ वही है, माइनस का मतलब इनकी दिशा उल्टी है जी, बस आपकी। ठीक है जी, आगे चले। अब आते हैं जी हम एकांक सदिश पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, एकांक वर्ड बहुत सुनोगे फिजिक्स में। एकांक सदिश इसके नाम से क्लियर है बिल्कुल। और इंग्लिश में क्या है इसको? यूनिट वेक्टर। तो एकांक का मतलब समझ गए कि एक अंक, यानी कि वो सदिश जिसका परिमाण एक हो। दिशा तो होगी सदिश में, लेकिन जिस भी सदिश का परिमाण एक होगा
उस सदिश को हम क्या कहेंगे, एकांक सदिश। यानी कि 1 मीटर पूर्व और जी 5 न्यूटन साउथ 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। ये भाई आपका बल है, ये विस्थापन है, मीटर प्रति सेकंड वेस्ट पश्चिम में, और जी 1 न्यूटन ईस्ट में। तो देखो एकांक सदिश में कौन सा है, एक तो पहले वाला, इसका मात्रक 1 है, ये नहीं है, मात्रक क्या हो गया 5, ये नहीं है, मात्रक क्या हो गया 10, ये। तो समझ गए। तो यानी कि भाई जी एकांक सदिश का परिमाण 1 होगा, ठीक है, और उसमें दिशा होगी, ठीक है। अब जो देखो मान लो ये आपका है ए वेक्टर, और ए वेक्टर का मतलब आप मान लो 10 न्यूटन पूर्व में ईस्ट, ये बल का मात्रक न्यूटन और ये दिशा। अच्छा जी, तो इसका परिमाण बताओ। इसको मैं बच्चा तो ये इधर लगा के वेक्टर लगा के मोड ले लूँ, या ओनली मैं बस एरो हटा दूँ, तो इसका मात्रक हो गया आपका 10 न्यूटन, ठीक है। तो अब जाकर जो हमें किसी भी सदिश का, यहाँ से हम ए का यानी कि वेक्टर ए वेक्टर का हम एकांक सदिश निकालना चाह रहे हैं, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, देखो उसका निकालने का, और इसको एकांक सदिश को हम जो सा हमारा वेक्टर था यानी कि वेक्टर, उसके ऊपर ये टोपी, इसको बोल रहे ए कैप, ठीक है, ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको अगर जो हम निकालना चाहो तो किस तरह निकाल लोगे, वो सदिश यानी कि इसमें परिमाण है, दिशा है, और उसके बस आपको परिमाण से भाग दे देनी है। तो ये देखो 10 न्यूटन और भाई जी ये दिशा, और अब भाग कर दिया हमने 10 न्यूटन से। तो आपको होगा कि जहाँ तो ईस्ट बचा न्यूटन से न्यूटन, ये समझाने के लिए था बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से जो आपका बचेगा वो बचेगा 1 न्यूटन ईस्ट, न्यूटन से न्यूटन नहीं कट रहा भाई। ये जो ये आपका सदिश है, एकांक सदिश में क्या होगा, उसका मात्रक 1 होगा, समझ रहे। तो यानी कि यहाँ से 10 न्यूटन था ईस्ट में, इसका जो बस अगर जो हम इसी का एकांक सदिश निकाल लें तो वो क्या होगा 1 न्यूटन ईस्ट में, ठीक है भाई। तो यानी कि ये तो एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए। ये देखो कोई भी सदिश है उसका हमने एकांक सदिश निकालना है, तो उसका परिमाण देख लो कितना है, और उस एकांक सदिश की परिमाण से भाग दे दो तो हमने एकांक सदिश मिल जाएगा। किसका है ये एकांक सदिश, जिस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। और यहाँ से एक मजे की बात और निकल कर आ रही, वो देखो वो ये है कि अगर जो हमने कोई भी सदिश चाह रहा, ठीक है, तो हम उसको किस तरह लिख सके, उसका परिमाण, तो ये हमने यहाँ बचा दिया, और जी ये उसका एकांक सदिश, समझ गए। यानी कि हमने कोई भी वेक्टर अगर जो हमने चाह रहा, तो बस आपको क्या करना, उसका एक तो परिमाण निकाल लो और एकांक सदिश की उसमें गुणा कर दो, आपने वो वेक्टर मिल जाए। देखो यहाँ से जो परिमाण था वो 10 था, पिछले एग्जाम्पल लिया,
और उसकी गुणा कर दी हमने 1 न्यूटन ईस्ट में, तो गुणा करके क्या आ गया आपका, ये आ गया 10 न्यूटन ईस्ट। समझ गए? तो इस बात को आपने याद रखना। और भाई एकांक सदिश में हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लंब कोणीय। लंब कोणीय एकांक सदिश, यानी कि एकांक सदिश है लेकिन उनके बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का है। एकांक सदिश यानी कि वे एकांक सदिश यानी कि मैं सदिश जिनका परिमाण एक है, वे तो है ही, लेकिन वे एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए। देखो किस तरह, आपने 3D ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो उसमें क्या हो भाई, ये आपका क्या हो गया, y एक्सिस, x एक्सिस, और जी ये हो गया आपका z एक्सिस, x y और जी z। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह हो, ये इस तरह आप देख सको। तो ये आपका x एक्सिस, इसको आप x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और जो एक अंगूठा है ये हमारा हो गया z एक्सिस। देखो एक प्लेन है, इसमें ये जो z है ना, ये z है, ये इधर नहीं है, ये इन दोनों तल, यानी कि ये तो हमने, ये तो एक तल बन गया, ये तो बोर्ड का तल बन गया, जो ये बिल्कुल है इस तरह कह लो आप, ये बिल्कुल लंबवत, ठीक है, ऊपर की ओर। ठीक है, ये दिशा हमारी z एक्सिस हो। ठीक है, तो इब्जा जो सदिश इस दिशा में होगा और उसका क्या होना चाहिए, उसका परिमाण 1 होना चाहिए। तो यानी कि अब आप ये बात कह लो कि यहां से हमारे 3 लंब कोणीय एकांक सदिश हो सके। भाई एक तो सदिश मान लो जो x एक्स की दिशा में है, ठीक है, दूसरा एक्सिस मान लो जो आपका y दिशा में है। ठीक है, देखो इनके बीच में कोण 90 डिग्री का है, यहाँ देख लो 90 डिग्री। ठीक है, और अब जो ये देखो, ये कुछ इस तरह कर लो, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, इसमें भी तो 90 डिग्री का ही कोण बन रहा। ठीक है, और अगर जो मैं इसे कुछ इस तरह कर लूं, ये आपका क्या था x एक्सिस, ये z एक्सिस, तो भाई साहब यहाँ भी तो 90 का ही बन रहा जी। समझ गए? तो बस जो सदिश हमारे x दिशा में होगा और उसका परिमाण 1 होगा, उसको बोल लेंगे हम i कैप, स्मॉल i और उसके ऊपर कैप। और जो सदिश हमारे y एक्सिस इस दिशा में होंगे, y एक्स की दिशा में, और उसका परिमाण 1 होगा, तो उसको हम बोल लेंगे j कैप। और जो हमारे इसकी दिशा में यानी कि z एक्सिस की दिशा में होंगे, उनको बोल लेंगे जी हम k कैप। ये जो i j के बीच का कोण 90 डिग्री, j k का बीच का कोण 90 डिग्री, और जी k i के बीच का कोण 90 डिग्री। ठीक, अच्छा, और अगर जो आपसे कोई पूछ ले कि i कैप, ये तो एक सदिश है और इसकी दिशा क्या है, x अक्ष के अनुदिश, और ये पूछ ले कि जी इसकी वैल्यू बताओ, तो सिंपल 1 है जी, परिमाण ही तो पूछ रहा है उसका। दूसरा सिम वही j कैप, और इसका परिमाण पूछ लिया तो इसका भी 1, और जी ये आपका k कैप हो गया, इसका परिमाण पूछ लिया, ये भी 1। इतनी बात समझ में आई? और बस ये तो आपका खत्म, और एक सदिश आपका बच गया, उसको बोल लेंगे हम शून्य सदिश। शून्य सदिश में क्या होगा,
ठीक है। इसमें शून्य सदिश में क्या होगा भाई, आपका जो परिमाण होगा वो जीरो, परिमाण जीरो, और सदिश है तो यानी कि इसमें कोई ना कोई दिशा होगी, वो आगे चल के हम बता देंगे कौन सी दिशा होगी। बस आप क्या करो, इसमें परिमाण जीरो है और इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करें, जीरो के ऊपर आप वेक्टर लगा दो, ये शून्य सदिश। तो अब आपका सदिशों का वर्गीकरण कंप्लीट। और जी थैंक यू।